जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहोगे हरूरे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इन चौपाइयों में वाल्मीकि जी राम जी को बताते हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए। वो राम जी को कहते हैं कि हे राम जी, जिनकी कथाएं, जिनकी कान जो है समुद्र के समान है, जैसे समुद्र में नदियाँ भरती ही चली जाती हैं लेकिन समुद्र कभी पूरा नहीं होता, वैसे ही आपके भक्त ऐसे होते हैं कि उनके कानों में आपकी कथाएं पड़ती रहती हैं लेकिन उनका मन कभी नहीं भरता। तो जो ऐसे भक्त हैं उनके हृदय में आप निवास कीजिए, जो आपकी कथाओं में इतना प्रेम रखते हैं उनके हृदय में आप निवास कीजिए, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए भगवान और विष्णु की एक तो विचित्र लीलाएं लेकर के आए हैं, वो भी शास्त्र प्रमाणों के साथ। ये कथाएं या तो आपने सुनी ही नहीं होंगी या सुनी भी होंगी तो संभवतः आपको ज्ञात नहीं हुआ कि वह किन ग्रंथों से ली गई है। तो पहली कथा जो हम आपके लिए लेके आए हैं वह नारद के अभिमान के खंडन की कथा है। यह कथा कहाँ आती है? यह कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है 18 पुराण में एक प्रमुख स्थान रखता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण आदि की लीलाओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन आया है। तो इसमें एक प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी को मन में बहुत अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ गायक हूँ। तो जब उनके मन में अभिमान आ जाता है तो आप जानते हैं कि भगवान जो है भक्त के अभिमान को कभी रहने नहीं देते हैं। तो वो कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारी सुंदर कन्याएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उनके अंग जो है बहुत लहूलुहान थे, बहुत छत विक्षत थे। तो नारद जी ने जाकर के पूछा, तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने जाकर पूछा कि आप लोग क्यों हैं, क्यों इस तरह से दुखी हैं और इस तरह से घायल क्यों हैं? तो वो सारी स्त्रियाँ कहती हैं कि हम लोग जो है राग रागिनियाँ हैं और ये कोई नारद नाम का एक गायक है, उसकी वजह से हमारी यह दुर्दशा हो गई है कि वो इतना बेसुरा गाते हैं कि उसकी वजह से हमारी यह दुर्दशा हो गई है। तो नारद जी का अभिमान जो है वो जाता रहता है कि अरे मैं अपने आप को महान गायक समझता था लेकिन मैं उतना महान गायक हूँ नहीं। तो फिर वो नारद जी बोलते हैं कि आपकी स्थिति कैसे सुधारी जाए? तो बोलते हैं कि जाइए आप कुछ उपाय कीजिए, जो कोई सर्वोत्तम गायक हो अगर वह गाए तो हमारी स्थिति सुधर जाएगी। तो जाते हैं विष्णु भगवान के पास नारद जी। तो विष्णु जी कहते हैं कि अब मैं तो उतना महान गायक तो कहाँ ही हूँ, आप शिव जी के पास जाइए। शिव जी जो है सर्वोत्तम गायक हैं और सारे अक्षर उन्हीं से निकले हुए हैं, सारे शब्द सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र और सब कुछ उन्हीं के हृदय से निकला हुआ है, तो आप उनके पास जाइए। तो शिव जी के पास जाते हैं नारद जी कि आप कुछ गाना गाइए ताकि ये जो है राग रागिनियाँ जो हैं वो ठीक हो सकें। तो शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं गाने को तो तैयार हूँ, लेकिन वह गाना जो है सुनने के लिए एक श्रेष्ठ श्रोता भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए आप जो है विष्णु जी को बुला लीजिए। तो नारद जी का फिर अभिमान भंग हो जाता है। नारद जी तो अपने आप को महान गायक समझते थे, लेकिन अब पता चला कि वो तो अच्छे श्रोता होने लायक भी नहीं है। तो फिर शिव जी के आदेश पर जो है नारद जी विष्णु जी को बुला के लेके आते हैं। शिव जी जो है गायन करते हैं और फिर वो जो राग रागिनियाँ थी, वो स्त्री पुरुष जो थे वो सब जो है ठीक हो जाते हैं, उनके अंग जो है प्रत्यंग फिर सब सही हो जाते हैं और नारद का अभिमान भी खंडित हो जाता है। तो यह प्यारी सी कहानी जो है हमने आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण से सुनाई। इसमें यह कहा गया है कि आदमी को अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, भगवान को जो है अभिमान पसंद नहीं है। चलिए इसी बात पर हम आपको ले चलते हैं लिंग पुराण में। लिंग पुराण में भी एक बहुत प्यारी सी कथा आती है जिसमें विष्णु और शिव जी के विचित्र लीलाओं का वर्णन आता है। यह कथा है दधीच की। दधीच जो थे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनका एक मित्र था जो क्षुप नाम का मित्र था उनका, जो एक राजा था। वह क्षुप जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ राजा था, उसने देवासुर संग्राम आदि में भी हिस्सा लिया था, तो देवताओं की उन पर बहुत कृपा प्राप्त थी। तो एक बार देवराज इंद्र ने अपना वज्र इन्हें क्षुप को दे दिया कुछ समय के लिए। तो क्षुप को इससे बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया। वह कहने लगा कि सबको कहने लगा कि तो मैं देवताओं के समान हूँ, मेरी आराधना करो। लेकिन यही बात जब दधीची को उन्होंने कही तो दधीची ने इस बात को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि वो तो शिव के भक्त थे। तो यह बात क्षुप को बहुत बुरी लगी। उन दोनों में मनोमालिन्य जो है बढ़ गया। एक बार जो है गुस्से में आकर के दोनों में वाद विवाद हो गया और क्षुप ने जो है अपने वज्र का प्रहार इस पे कर दिया, दधीची पे कर दिया। दधीची जो है बहुत घायल हो गए। तो शुक्राचार्य के पास जाते हैं। शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी से उन्हें ठीक कर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे मृत संजीवनी विद्या जो है भगवान शिव की कृपा से मिली है, तो आप भी भगवान शिव की आराधना कीजिए। तो भगवान शिव की आराधना करते हैं दधीची, तो उनका जो है हड्डी जो है वज्र जैसा हो जाता है, वो बहुत ही सामर्थ्यशाली हो जाते हैं। फिर अगली बार फिर क्षुप के साथ उनका विवाद हुआ दधीची के साथ। क्षुप ने जो है प्रयोग किया अपने वज्र का,
लेकिन दधीची पे कोई असर नहीं पड़ा। भक्ति के प्रभाव से उनमें इतना सामर्थ्य आ गया था कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्षुब्ध को इस बात से बहुत बुरा लगा। उन्हें पता चला कि शिव जी की आराधना से ये महान ऐसा सामर्थ्यशाली हो गया है दधीच। तो उसने भी विष्णु जी की जाके आराधना की। विष्णु जी बोलते हैं कि देखो ये शिव भक्त हैं, उनको इनका कुछ नहीं किया जा सकता, ये इन्हें डराया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी बहुत क्षुब्ध ने जब आग्रह किया तो विष्णु जी जो है वेश बदल करके किसी ब्राह्मण के रूप में उनके पास जाते हैं, दधीची के पास। दधीची अपने योग बल से उनको पहचान जाते हैं कि आप तो साक्षात विष्णु भगवान हैं। तो बोलते हैं विष्णु जी कि ठीक है, जब तुम पहचान ही गए हो तो एक बार मेरे लिए कह दो कि तुम जो है क्षुब्ध से डरते हो। तो दधीची बोलता है मैं भगवान शिव के अतिरिक्त मैं किसी से नहीं डरता, उनकी कृपा मुझ पर प्राप्त है, मेरे मन में क्या भय हो सकता है। तो उनके बीच में बहुत वाद विवाद होता है। विष्णु जी इन पर प्रहार करते हैं चक्र आदि से, लेकिन वो जो है निष्फल हो जाता है। फिर विष्णु जी जो है अपना विराट रूप दिखाते हैं और हैरानी की बात, भगवत भक्ति के प्रभाव से, शिव की भक्ति के प्रभाव से दधीची भी अपना विराट रूप दिखाते हैं। उसमें अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। तब जाकर के क्षुब्ध को पता चलता है कि भगवत भक्ति में कितना प्रभाव है और भक्त जो है हमेशा भगवान से ऊंचा होता है। तो उसने अपना हट छोड़ दिया और उसका अभिमान जो है खंडित हो गया। तो इस तरह से जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव ने मिलकर के क्षुब्ध के अहंकार को खंडित किया। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण और लिंग पुराण से भगवान शिव और विष्णु की बहुत अद्भुत कथाएं सुनाई, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों के मन में छिपे हुए अहंकार को दूर किया। अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य का। एक अहंकारी व्यक्ति गलती करने के बावजूद भी जो है क्षमा नहीं मांग पाता है। रावण के जीवन में कहानी आती है कि उसने ज़िंदगी भर में कुछ भी किया, लेकिन एक बार भी जाकर के उसने राम जी से क्षमा नहीं मांगी कि मुझसे गलती हो गई। उल्टे लोगों को समझाता रहा, ज्ञान वैराग्य की आदि की विद्वता की बातें करता रहा, लेकिन उसने एक बार भी जाकर के नहीं कहा कि सीता का अपहरण करके मैंने गलती की। अपने गलती को मान लेने वाला इंसानों से, हर किसी भी इंसान से गलती हो जाती है। अपने गलती को मान लेने वाला जो व्यक्ति होता है वही श्रेष्ठ होता है। जो गलती करके भी उसको रैशनलाइजेशन करता रहे वह अहंकार है। अपनी गलती को मान लेना नम्रता है और अपनी गलती को नहीं मानना यह अहंकार है। तो अहंकार जब रावण का नहीं चला तो हमारे आप जैसे साधारण व्यक्तियों का कहाँ से चल सकता है। तो इन पौराणिक कथाओं से अहंकार से बचने की प्रेरणा दी गई है। आशा है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन्हें इस प्रकार की कथाएं प्रिय हों उनके साथ साझा भी करें। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें। शास्त्र पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।